हेलो गाइस। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आईपीएम स्कोर बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका लॉजिकल रीजनिंग मेंटर राघवेंद्र द्विवेदी। ये सेशन स्पेशल सेशन रहेगा फॉर सिलॉजिज्म और उन स्टूडेंट के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा जो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि 6 स्टेटमेंट बेस्ड सिलॉजिज्म की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेनली आज ये पूरा का पूरा सेशन डिजाइन है हाउ टू सॉल्व 6 स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन सिलॉजिज्म। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में दी गई इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन होती है सिलॉजिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उन इंस्ट्रक्शन में ही कहीं ना कहीं ये बात छुपी होती है कि हमें करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में। देखिएगा, बोल रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय ऑप्शंस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट्स पुट टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑप्शंस में 3 स्टेटमेंट का जिक्र किया है, हर एक में एक स्पेसिफिक ऑर्डर, अलग अलग ऑप्शन अलग अलग ऑर्डर को लेके हैं। ओवरऑल वी हैव 6 स्टेटमेंट्स। यहां पे समझने की बात यह है कि करना क्या है। वी हैव टू चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से हमें थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूड करना है। देखिएगा, अब जनरली इसकी अप्रोच क्या रखी जाए। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं हमें बाय ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? पहला ऑप्शन जिस ऑर्डर को बात कर रहा है वो 1 5 3। इसका मतलब क्या है? चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट 2 स्टेटमेंट। किसी ऑप्शन में जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो पहले 2 स्टेटमेंट से कंक्लूड हो पाए, लॉजिकली डिड्यूस हो पाए। जैसे अगर ऑप्शन बी सही होता है तो फर्स्ट 2 कौन से हैं? ये वाले। इससे अगर हम ये थर्ड वाला कंक्लूड कर पाए। अगर ऑप्शन सी सही होता है तो पहले 2 कौन से हैं? ये वाले। इससे हम थर्ड वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे ग्रुप में पहले 2 से तीसरा कंक्लूड कर पाए तो वो ऑप्शन हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। अगर ऑप्शन डी सही होता है, इन दैट केस पहले 2 से हम थर्ड को अगर कंक्लूड कर पा रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाउ वी हैव टू चेक कि कौन सा ऑप्शन इन चीजों को फॉलो कर रहा है, किन चीजों को, कि पहले 2 स्टेटमेंट से हम थर्ड को कंक्लूड कर पाए। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो अप्रोच क्लियर है कि करना क्या है। अब इस क्वेश्चन में हम जाएंगे, सबसे पहले तो हम ऑप्शन ए को देखेंगे कि ऑप्शन ए में इन्होंने क्या बोला है कि 1 5 और 3, मतलब फर्स्ट का, फिफ्थ का और थर्ड का। ये देखना है कि 1 और 5 से मिलके क्या हम थर्ड को कंक्लूड कर पा रहे हैं। अगर कर पाएंगे तो हम ऑप्शन ए को अपना आंसर कंसीडर कर लेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन 1। यहां पर देखते हैं फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट में बोल रहे हैं सम मैंगो इज एप्पल, है ना। ये हमारे लिए बड़ा आसान है, वेन डायग्राम की हेल्प से हम ऐसा बना सकते हैं कि सम मैंगो इज एप्पल। फिफ्थ में बोल रहे हैं कि सम बनाना इज मैंगो। मैंगो और बनाना की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। मैंगो और बनाना का सम पार्ट कॉमन है। बट क्या इतनी जानकारी से हम थर्ड वाला स्टेटमेंट कंक्लूड कर पाएंगे? थर्ड में बोल रहा है नो ट्री इज बनाना। अब ट्री का कहीं से कहीं तक यहाँ पे मेंशन नहीं है। नो ट्री इज बनाना, क्या हम थर्ड वाला यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नो ट्री इज बनाना? इसमें हम देख पा रहे हैं नहीं, क्योंकि ट्री ऑब्जेक्ट हमारे लिए नया है जो इसमें है, जो कि हम कंक्लूड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो द ऑप्शन ए इज नॉट अवर आंसर, क्योंकि वो लॉजिकली डिड्यूस नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन बी में हम जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं कि, यहां से समझते हैं। ऑप्शन बी में है 5 4 और 6। 5 4 और 6 कहने का ये मतलब है क्या हम 5 और 4 की हेल्प से 6 स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पा रहे हैं? चेक करते हैं। तो 5 में बोल रहा है सम बनाना इज मैंगो एंड फोर्थ में क्या बोल रहे हैं वो, सम ऑरेंज इज मैंगो। सम ऑरेंज इज मैंगो। यहाँ पे बोल रहा है सम बनाना इज मैंगो। नाउ क्या इससे हम सिक्स्थ वाला कंक्लूड कर पा रहे हैं? सिक्स्थ में बोल रहा है ऑल एप्पल इज ऑरेंज। यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट में एप्पल का कहीं से कहीं तक जिक्र ही नहीं है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम 6 नंबर का स्टेटमेंट, जो कि ऑर्डर में थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
ऑर्डर में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो क्या इन दोनों से हम थर्ड कंक्लूड कर पा रहे हैं? जवाब है नहीं, बिकॉज सिक्स वाला जो है, मतलब ऑर्डर में जो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है, इसमें एप्पल नहीं है। ठीक है, तो हम कंक्लूड कहीं ने कहीं कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नाउ एक अगला हम लेते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। सी में क्या बोल रहे हैं? सी में बोल रहे हैं 1, 6 और 4 का ऑर्डर देखिएगा। 1, 6 और 4 का, इनमें देखना। 1 में क्या बोल रहे हैं? सम मैंगो इज एप्पल। क्या इन दोनों की हेल्प से हम इसको कंक्लूड कर पा रहे हैं? मतलब 1 और 6 की हेल्प से क्या हम फोर्थ वाला कंक्लूजन निकाल सकते हैं? 1 में बोल रहा है कि सम मैंगो इज एप्पल। ठीक है, मैंगो एप्पल कॉमन हो रहा है सम पार्ट में। नाउ सिक्स की बात है, ऑल एप्पल इज ऑरेंज। सभी के सभी एप्पल यहां पे बोल दिए ऑरेंज है। क्या फोर्थ को यहां पे हम कंक्लूड कर पा रहे हैं? फोर्थ में बोल रहे हैं सम ऑरेंज इज मैंगो। क्लियरली ये आप देख सकते हैं कि फोर्थ में बोल रहा है सम ऑरेंज इज मैंगो। तो फर्स्ट और सेकंड, जो ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, इससे हम थर्ड वाले स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि सम ऑरेंज मैंगो है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज का पार्ट, वो मैंगो के साथ में भी कॉमन हो रहा है, बिकॉज मैंगो और एप्पल सम पार्ट कॉमन है और सभी के सभी एप्पल ऑरेंज है। तो इस कारण से ऑरेंज मैंगो के साथ भी कॉमन हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। फोर्थ कंक्लूजन में क्लियर बोल रहा है कि सम ऑरेंज मैंगो है। यस, ये चीज हम कंक्लूड कर पाए, तो फर्स्ट और सेकंड से हम थर्ड कंक्लूजन को ऑप्शन सी में कंक्लूड कर पाए। दैट्स वाई ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, है ना। स्पेशल क्या रहेगा, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगेन यहां पर भी क्या दे रहे हैं? चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट टू। वही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ नए हैं, हमें पता करना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट जाएगा। ठीक है, ऑर्डर में जैसे ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। क्या पहले दो स्टेटमेंट से क्या हम थर्ड वाला कंक्लूड कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो ऑप्शन होगा, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहला जो था 2, 3 और 4 का ऑर्डर हमें चेक करना है। अब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम जाएं, तो हमें ये देखना है कि भाई इन दोनों की हेल्प से हमें ये कंक्लूड करना है। बड़ी बेसिक सी बात है। अगर हम सेकंड और थर्ड, जो कंक्लूजन नंबर सेकंड है और कंक्लूजन नंबर थर्ड है, इनमें देख दिए गए एलिमेंट को पढ़ लें, और जो लास्ट वाला है, मतलब यहाँ पे 4 नंबर का, तो 4 नंबर में जो एलिमेंट सेट है उनको देख लें, तो यहीं से कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंक्लूड होगा या नहीं होगा। अगर नया एलिमेंट है तो कंक्लूड ऑब्वियस से हम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 और 3 में, मतलब क्यू आर और आर और एस, मतलब क्यू आर और एस की बात हो रही है। इन दोनों में क्यू आर और एस के बारे में कुछ बात हो रही है, और ये जो कंक्लूजन है इसमें क्या बात हो रही है? एस और क्यू की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे एलिमेंट तो यहाँ पे हैं। ठीक है, नाउ इसको आप चेक करके बना सकते हो। क्या 2 और 3 से हम 4 कंक्लूड कर पा रहे हैं? तो 2 में बोल रहा है कि ऑल क्यू इज आर। ठीक है, 3 ने बोला है कि नो आर इज एस। नो आर इज एस। और 4 कंक्लूड करने की बात कर रहा है कि सम एस आर क्यू। अब एक बात बताइए, आर के अंदर क्यू है और आर और एस का कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता, मतलब कॉमन नहीं हो सकती ये दोनों। और 4 चाहता है कि सम पार्ट ऑफ एस एंड क्यू कॉमन हो। तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, कंक्लूड करा ही नहीं जा सकता। दैट्स वाई ये आंसर तो होने से रहा। इसी तरह से हमें बी सी और लास्ट का, अगर बी सी नहीं आते तो लास्ट ऑप्शन तक हमें जाना है बस टिक करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन है सिक्स्थ वाला, फर्स्ट वाले से फिफ्थ वाला चेक करने के लिए। सिक्स्थ, फर्स्ट और 5, इनसे हम क्या इसको कंक्लूड कर पा रहे हैं? तो सिक्स स्टेटमेंट भाई सम टीपी, सिक्स में हो रहा है, 1 में हो रहा है पी क्यू। तो अगर एलिमेंट सेट की बात करें कि इनमें एलिमेंट सेट क्या क्या यूज हो रहा है सिक्स में और फर्स्ट में, तो सिक्स में है टी और पी, और यहाँ पे पी और क्यू, तो टी पी और क्यू, टी पी क्यू ये चीज हो रही है। और फिफ्थ में क्या हो रहा है? देखिए, फिफ्थ में हो रहा है ऑल क्यू इज टी, मतलब एलिमेंट सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम
क्या कर सकते हैं, सीधा सा बना सकते हैं। सिक्स नंबर का क्या हो रहा है भाई, सम टी आर पी, दिस इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे ए आर ही है ये, है ना, आर, सम टी आर पी, सम टी आर पी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सम पी आर क्यू। बहुत सीधी सी है, इसको फिगर बना के भी करो या डायरेक्टली आप पढ़ के चेक कर सकते हो। क्या हम इन दोनों से बने हुए फिगर से क्या फिफ्थ स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पा रहे हैं, ऑल क्यू इज टी? ऑब्वियस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टी और क्यू यहाँ पे अननोन है। वी कांट से एनीथिंग डेफिनेट अबाउट टी एंड क्यू, बिकॉज पी और टी रिलेटिव है सम पार्ट से, और पी और क्यू भी रिलेटेड है सम पार्ट से, तो हम क्यू और टी का डेफिनेट कुछ भी नहीं बोल सकते, वो कॉमन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अगेन रॉन्ग। सिक्स्थ, सॉरी फोर्थ, सेकंड और थर्ड, है ना, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, इन दोनों से हमें कंक्लूड करना है थर्ड वाला। तो फोर में बोला जा रहा है सम टीआरपी, ठीक है, एंड सेकंड में बोला जा रहा है ऑल क्यू इज आर। अब ये बिल्कुल अलग ही हो रहा है ना, ऑल क्यू इज आर, इनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो हम थर्ड वाला क्या ही कंक्लूड करेंगे, है ना। थर्ड में नो आर इज एस, अब एस अननोन ही है, मतलब कुल मिला के इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो हम जो पूछे गए थर्ड में कंक्लूजन है नो आर इज एस, इनको एग्जिस्टिंग फोर और टू से निकाल ही नहीं सकते। दिस इज अ पॉसिबल केस, है ना, कोई भी डेफिनेट हमारे पास जानकारी है नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज अगेन रॉन्ग। जब एबीसी में तीनों रॉन्ग हो गए तो नन ऑफ दी, सॉरी नन इज करेक्ट, ये हमारा फाइनल आंसर हो ही जाएगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। लास्ट यहाँ पे एक और पैटर्न आपको डिस्कस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में हमने दिया है आपको। ये समझना, ये पिछले दो क्वेश्चन से अलग है। इन ईच क्वेश्चन अ सेट ऑफ सिक्स स्टेटमेंट इज गिवन, दैट इज ओके, दिखने में वही सब चीज है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है, हमेशा सिलोजिज्म के क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, वही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन में आगे बोल रहे हैं सिक्स स्टेटमेंट्स इज गिवन फॉलोड बाय फाइव आंसर चॉइसेस, दिस इज फोर बेसिकली, है ना, फोर आंसर choices, each of the answer choice has a combination of three statements, वैसा ही ऑप्शन में दिख रहा है जैसा पहले था, नया क्या है ना, combination of three statements from the given set of six statement, you are required to identify the answer choice in which the statements are logically related। ये नया पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा सिक्स स्टेटमेंट का, बट यहां पे इन्होंने पूछ लिया कि द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। ऑप्शन एक ऐसा चूज करिए जिसमें जो स्टेटमेंट्स मेंशन हैं, जो तीन स्टेटमेंट मेंशन है, दे ऑल आर लॉजिकली रिलेटेड। जैसा ऐसा जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर रिलेशन नहीं मिला, कुछ भी लॉजिकली रिलेटेड मिले नहीं, कनेक्टेड नहीं मिले, वो ऑप्शन हमें कंसिडर नहीं करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर का, है ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर का। हमें ये नहीं देखना है कि फर्स्ट टू से थर्ड कंक्लूड करना है, ये वाली डिमांड इन्होंने करी क्या, नहीं, ये वाला काम नहीं करना है, इनके ऑर्डर को हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस ये तीन है, बस वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो, वो चीज चाहिए। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फोर में क्या बोला जा रहा है भाई, फोर में बोल रहा है ऑल पिंक इज ब्लू। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है, सम व्हाइट पिंक है। देखो ये पिंक का पोर्शन व्हाइट के साथ कॉमन है, क्लियर है। और सिक्स्थ वाला ऑल रेड इज येलो। अब यहां देखिएगा, ऑल रेड इज येलो, येलो का इन तीन में से या रेड का इन तीन में से कोई भी रिलेशन है क्या, ये और ये लॉजिकली रिलेटेड किसी भी रिलेशन को लेके हो रहे हैं, सम नॉट, नो, नो, ऑल, कुछ भी नहीं ना, देन दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। द स्टेटमेंट्स इन ऑप्शन ए आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड, बेसिकली दैट्स वाई हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, अंडरस्टूड। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वन, सिक्स और फाइव वाला, वन, सिक्स एंड फाइव वाला, अगेन वही चीज, कोई भी आपस में रिलेटेड हो बस,
वन क्या बोल रहे हैं? नो स्काई इज ब्लू। और कौन सा है सिक्स्थ वाला? सिक्स में ऑल रेड इज येलो। होल्ड करो अभी। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है? सम वाइट इज पिंक। सीधी सी बात है, ये तो पढ़ने से भी वैसे भी समझ में आ रहा है। सम वाइट इज पिंक। और एक क्या था, सिक्स था, ऑल रेड इज येलो। मतलब ये तीनों ही ग्रुप बिल्कुल अलग जा रहा है, कोई किसी से कुछ भी नाता नहीं रख रहा है, सीधी सी बात है। द स्टेटमेंट्स इन ऑप्शन बी आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड, सो हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। फंडा क्लियर है। ऑप्शन सी देखते हैं, वन टू और सिक्स की बात कर रहा है। क्या वन टू सिक्स लॉजिकली रिलेटेड है? हालांकि इन सब चीजों को आप यही पढ़ के खत्म कर सकते हो, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब एक्चुअली पेपर में आप सॉल्व करोगे तो आप करोगे क्या एग्जैक्टली देखिएगा। आपको देखा क्या भाई, ऑप्शन बी सही होगा नहीं होगा, तो आपने देखा कि वन, सिक्स और फाइव की बात कर रहे हैं। अब वन में देखो क्या हो रहा है भाई, स्काई ब्लू, दो की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट। सिक्स में क्या हो रहा है? रेड येलो, यहां तक भी अपन ने गम खा लिया भाई। फिफ्थ में क्या हो रहा है? पिंक ब्लू। भैया कहीं से कहीं तक कुछ भी यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं अपन? अपन ने कुछ, व्हाइट और पिंक की बात हो रही थी यहाँ पे। मतलब चीजें अलग ही जा रही हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में अलग जा रही हैं, कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है। पढ़ के ऑब्जेक्ट ही अलग हो रहा है तो रिलेशन कहां से कहां तक मिल जाएगा? दैट्स व्हाई वो पढ़ के ही एलिमिनेट हो जाता है। इस तरह से अब हम सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, वन टू और सिक्स वाला रिलेशन। तो वन में क्या बोल रहा है? नो स्काई इज ब्लू। सेकंड का है सम ब्लू इज रेड, है ना? सम ब्लू इज रेड, ये चीज हमें कॉमन मिल रही है। और वहां का सिक्स स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल रेड इज येलो। ऑल रेड इज येलो। अब आप एक चीज मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं कैसे भी करके कहीं भी? जवाब है यस। कैसे? देखो, एस और बी नो से रिलेशन रख रहा है, बी और आर सम पार्ट कॉमन, बी और वाई सम पार्ट कॉमन, आर और वाई ऑल पार्ट कॉमन आर का, वाई और आर some part of y is common with r. Each and every object is related to each other. In fact, y का s से भी रिलेशन है क्या? यू नो, y और r दोनों का ही ये वाला पार्ट b के साथ कॉमन है, एंड दिस पार्ट, दिस साइडेड पार्ट इज नॉट कॉमन विद s. We can say some part of r is not s. We can say some part of y is not s. Understood? सो द एस बी आर वाई दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। बस ये चाहिए था, जहां पर इस तरह की चीज मिल जाती है वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये पूरा का पूरा सेट समझ में आया होगा, एंड जो पिछला रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है हर पैटर्न में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है सिलॉजिज्म में, बिकॉज सिलॉजिज्म में इंस्ट्रक्शन ही उसकी जान है। वहीं पे हर चीज बताई जाती है करना क्या एग्जैक्टली। फाइनली आई हैव डन फ्रॉम माय साइड कि हाउ टू सॉल्व सिक्स स्टेटमेंट बेस्ड डेटा, आई एम सॉरी, सिक्स स्टेटमेंट बेस्ड सिलॉजिज्म। ये आपको समझ में भी आया होगा, एंड अगर समझ में आया है, वाकई में ये हेल्प मिली है, तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट उनको भी फायदा मिले। लाइक तो बनता है यार क्लास का। लाइक करो अभी के अभी, एंड टेक केयर, बाय बाय।